नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं खाता खोलने के बारे में। जैसे ही बैंक में एक खाता खोलने की बात हम सोचते हैं, केवाईसी हमारे दिमाग में आता है कि बिना केवाईसी का तो खाता खुलता नहीं है। तो केवाईसी के लिए किन डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है? मैं हूं बी कुमार, आप देख रहे हैं बी कुमार चैनल। खाता खोलने के सिलसिले में केवाईसी के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं OVD, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में जिस डॉक्यूमेंट को दर्शाया गया है ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स को बैंक मानता है, बाकी दूसरे किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को नहीं मानता। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता क्या क्या है? इसमें पासपोर्ट होता है, वोटर आई कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, मनरेगा जॉब कार्ड होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा अगर कोई लेटर इशू हुआ है वो भी वैलिड होता है, और आधार कार्ड तो वैलिड होता ही होता है। किसी प्रकार का सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम खाता खोलने जाते हैं तो हमको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लगता है, साथ साथ हमारा एड्रेस प्रूफ भी लगता है। अगर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में एड्रेस दिया हुआ है तो अलग से उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है, कभी कभी हमारा एड्रेस अपडेटेड नहीं रहता है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट तो है, हमारा फोटोग्राफ भी उस पर भी है, उस पर एड्रेस भी है, लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, पुराना है, कहीं और का है जहां हम पहले रहते थे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना होगा या बैंकों को क्या करने के लिए कहा गया है? उसमें बोला गया है कि इफ OVD डज नॉट कंटेन अपडेटेड एड्रेस फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी ऑब्टेन्ड। उसमें क्या बोलता है? यूटिलिटी बिल, बिजली बिल हो, टेलीफोन बिल हो, पोस्टपेड मोबाइल का बिल हो, पाइप्ड गैस का बिल हो, वाटर का बिल हो, जो 2 महीना से अधिक पुराना नहीं हो, उस पर जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस हमारा वैलिड होगा और बैंक उसको स्वीकार करेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स का रिसीट हो, म्युनिसिपल टैक्स का रिसीट हो, पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो, उससे संबंधित जो कागज़ है जिसको PPO बोलते हैं, जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इशू किया हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई PSU हो, घर का अलॉटमेंट लेटर हो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी रेगुलेटरी बॉडी से, स्टैट्यूटरी बॉडी से, PSU से, कमर्शियल बैंक से और किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और लिस्टेड कंपनीज से, तो हमारा एड्रेस प्रूफ हो जाता है और हमारा काम चल जाता है, हमारा खाता खुल जाएगा। अब क्या होता है कि 3 महीना के अंदर हमको अपडेटेड एड्रेस प्रूफ दे देना चाहिए। अगर एड्रेस चेंज हो जाता है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन बैंक को 2 महीना के अंदर एक लेटर भेज के ले लेना होता है। अब ये हुई OVD की बात। अब एक हम ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें कि मान लीजिए एक आदमी है, वो एक गांव से एक झोला लेके मैले कुचले वस्त्र में अगल बगल के शहर में आ गया, मजदूरी करता है, रात को रेलवे स्टेशन के प्रांगण में या किसी दुकान के सामने या कहीं भी सो जाता है और जहाँ तहाँ खाना भी खा लेता है, अपना जीवन चलाता है और मजदूरी करता है। और मजदूरी करते करते उसके पास कुछ पैसा हो जाता है, 1500, 2000 रुपया, 1000 रुपया हो जाता है। उसको अब इस बात का अंदेशा है कि मेरा पैसा चोरी न हो जाए,
कहीं गुम ना हो जाए, वो बैंक में पहुंच जाता है। सोचता है एक खाता खोल लूँगा और उसमें बैंक में पैसा डाल दूंगा तो मेरा पैसा सुरक्षित हो जाएगा। बैंक में जैसे ही वो पहुंचता है, बैंक में जैसे ही पहुंचता है और अपना खाता खोलने की अर्जी लगाता है किसी बाबू के सामने या साहब के सामने, तुरंत उसको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया जाता है। देखो इस अकाउंट ओपनिंग को भर लो, इसे फ़ोटो वगैरह लगा दो और KYC का डॉक्यूमेंट इसमें लगा दो। उस आदमी के सर से ऊपर गुजर जाता है ये KYC का डॉक्यूमेंट क्या है, KYC वगैरह वगैरह, वो फिर किसी से समझता है और बाद में कहता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है। बैंक के बाबू कहते हैं कि अरे आधार कार्ड आजकल किसको नहीं होता है, वो तो सबको होता है। तो वो तो है मेरे गांव का, लेकिन वो गांव पर है, या कहता है भुला गया। अब वो क्या करे? तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 16, 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि ऐसे लोगों का भी हम खाता खोलेंगे और इसका नाम रहेगा स्मॉल डिपॉजिट, स्मॉल अकाउंट्स, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, जो भी बोल लीजिए। लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। अब वो आदमी खाता कैसे खोलेगा? फोटो तो ला सकता है, अगर नहीं भी है तो अपना सेल्फ अटेस्टेड एक फोटोग्राफ देगा, बैंक अधिकारी के सामने में अपना सिग्नेचर करेगा और अंगूठा लगाएगा और जो दूसरे कागजात हैं बैंक अधिकारी लेके उसका खाता खोल लेंगे। अब उसके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन सब क्या क्या रहेगा? उसके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में उसके अकाउंट में जो जमा राशि होगी वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। महीने में 10,000 से अधिक की निकासी वो नहीं करेगा। निकासी मतलब वो कैश निकाले या ट्रांसफ़र से किसी को दो, मतलब कैसे भी डेबिट होना है उसके खाते में, 10,000 से अधिक डेबिट नहीं होगा। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके खाता का बैलेंस 50,000 रुपया से अधिक नहीं होगा। और नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि ऐसे अकाउंट सिर्फ CBS ब्रांचेज में खुलेंगे, लेकिन आज के डेट में तो सारे के सारे ब्रांच CBS ही हैं, चाहे वो किसी भी बैंक को हो, इसलिए उसके अकाउंट सभी ब्रांच में खुलेंगे। फॉरेन रेमिटेंस उस अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। इतना ही सारा उसमें कंडीशन रहेगा। वो आदमी खाली क्या लेके आएगा? अपना एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। और जो कंडीशन हमने बताया या जो सरकार ने बताया हुआ है उसके हिसाब से उसका खाता 12 महीना तक बड़े शौक से चलेगा। अब वो आदमी बैंक में एक प्रूफ जमा करता है कि देखिए ऑफिशियली वैलिड जो डॉक्यूमेंट है जो भी है उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे दिया है, तो 12 महीना उसका खाता और चलेगा और 24 महीना के बाद उस खाते का रिव्यू होगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार उस गरीब का खाता भी खुल गया, उसका पैसा भी सुरक्षित हो गया। अब धीरे धीरे वो अपना कागज़ सब भी जमा कर लेगा और अपना खाता को भी पक्का कर लेगा और सारा चीज़ उसको भली भांति चलता रहेगा। तो ये बातें थी स्मॉल सेविंग्स अकाउंट के बारे में। दोस्तों, ज़्यादा बात करने से वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाने की सोचता रहता हूँ, इसलिए आज हमने बहुत छोटा वीडियो बनाया है। आप वीडियो वॉच करेंगे, कैसा लगा, ये कुछ काम का हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य दोनों तरफ रहता है हमारा। एक तो जनता है, जो नागरिक हैं, उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा, बैंक में जो हमारे नए भाई लोग आते हैं उनको भी जानकारी मिल सके कि ऐसा चीज़ सब होता है, ताकि वो कस्टमर और बैंक के बीच में तकरार होता है उससे बचा जा सके और लोगों की सहायता हो सके।
तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।